हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, इंडिया और यूएई के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में और भी ज्यादा डेवलपमेंट्स निकल कर आई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेयरमैनशिप में यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को इंटर्न गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जिसे आईजीएफए कहा जाता है, इसको फाइनली अप्रूवल दे दिया है। इसको मंजूरी मिल चुकी है। ये अपने आप में ना एक ह्यूज स्टेप था, बड़ा स्टेप था। यह एग्रीमेंट 13 फरवरी 2024 को हुआ था, जब इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के गवर्नमेंट के बीच एक हाई लेवल विजिट के दौरान कॉर्पोरेशन के लिए साइनिंग हुई थी। अब जाकर ये फाइनली साइन हो चुका है, अप्रूवल मंजूर हो चुका है। इस एग्रीमेंट का मकसद ना इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमेक को ताकतवर बनाना है और ऑपरेशन को बेहतर बनाने का है। बोला जा रहा है कि गाइस, आईजीएफए के जरिए दोनों कंट्रीज के दरमियान बायलैटरल रिलेशंस को बेहतर बनाने में और दोनों कंट्रीज के पोर्ट्स, मैरिटाइम और लॉजिस्टिक सेक्टर में रिलेशनशिप को और भी मजबूत करने के लिए ये सब किया गया है। अब देखो गाइस, सबको मालूम है कि आईमेक एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो इंडिया को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ता है और साथ ही इन्हें इंडिया से जोड़ता है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में दो अलग अलग सेक्शन है। ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया को मिडिल ईस्ट से जोड़ेगा, यानी यूएई से जोड़ेगा, और नदर्न कॉरिडोर जो मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा। ये ट्रेड रूट बहुत ही ज्यादा ना अपने आप में एक ह्यूज पोटेंशियल रखता है। यह रूट गुड्स और सर्विसेज को आसान बनाता है। इस तरह इंडियन एक्सपोर्ट्स को यूरोप का एक्सेस मिलेगा और यूरोप को इंडियन एक्सपोर्ट्स का एक्सेस मिलेगा। लेकिन आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि जी, आईमेक के तहत इंडिया यूएई मिलकर काम शुरू करने वाले हैं, लेकिन क्या पूरा आईमेक ऑपरेशनल होगा? तो देखिए, मैंने पहले भी कहा है वीडियो में और आज भी कह रहा हूँ, आईमेक को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो सऊदी अरबिया और इजराइल का नॉर्मलाइजेशन होना जरूरी है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के लिए फिलिस्तीन स्टेट का एस्टैब्लिश होना जरूरी है। सऊदी अरबिया ने सीधा सीधा इजराइल को ये बात कहकर तमाशा मार दिया, अगर इजराइल फिलिस्तीन स्टेट को एस्टैब्लिश करता है तो नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर नहीं करता है तो नहीं होगा। ये बात खुद सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल ने कंफर्म किया है। तो दोस्तों, अब इंडिया यूएई क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आईमेक का जो ईस्टर्न वाला कॉरिडोर है ना, ईस्टर्न वाला हिस्सा है, यानी इंडिया और यूएई का जो कॉरिडोर है ना, उसको हम डेवलप कर रहे हैं और डेवलप कर हम ट्रेड भी शुरू कर देंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ और बहुत हद तक सऊदी अरबिया के साथ भी कर लेंगे। इंडिया यूएई इकोनॉमिक कॉरिडोर को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि आईमेक कब सक्सेस होगा, आईमेक का रूट क्या होगा, ये सब हमको मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट को तो जाना तो इंडिया यूएई के रूट से ही होगा ना। इस एग्रीमेंट के चलते ये पोटेंशियल ट्रेड रूट को इस्तेमाल कर दोनों कंट्रीज के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्पेशली जैसा मैंने पहले भी कहा है कि खासकर पोर्ट्स, मैरिटाइम और लॉजिस्टिक सेक्टर में आईमेक के तहत सऊदी अरबिया ने पहले ही $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया है। नवंबर 2023 में जब इंडिया ने G20 कंडक्ट किया था, सऊदी अरबिया के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने आईमेक के प्रिंसिपल के बारे में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU को भी अप्रूवल किया है। पिछले नवंबर के महीने में ना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट्स को अनाउंस किया था। तो ये कुछ अपडेट्स थी गाइस जो मैंने आप तक लाया है। आपके एक्सप्रेशन व्यूज को कमेंट में लिखिएगा, नीचे उसको हार्ट दे दूंगा मैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।